आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, उनसे बेहतर राइट नाउ इस टॉपिक पे बात करना मुझे लग रहा था कि यार व्हाई आई एम वेटिंग फॉर टू समवन टू कम इन माय शो एंड देन वी विल डिस्कस इट नाउ। बेहतर ये है कि ये बंदा ठीक है, इसके साथ बात करें और इसके साथ कुछ अपनी यारी भी है। तो आज अब जो मैं गेस्ट अपने साथ शामिल कर रहा हूँ तो उनको लेते हैं स्टेट राइट अवे फ्रॉम अमेरिका यूएसए। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ऑफ कोर्स यूएसए में तुम मौजूद हो और आई थिंक इन माय इंफॉर्मेशन कि तुम रिसेंटली अभी मूव हुए हो पाकिस्तान से। तो Yes, yesterday हाँ, 5 months has been completed. अच्छा, So the journey is still going on. Let's see कि आगे कहाँ तक जाती है कहानी। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे। रमीज, ऐसा है कि तुम माशाल्लाह यूरोप भी घूमे हो, ठीक है? और हाँ। तुम्हारा जो नेचर ऑफ जॉब रहा पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त रहा और तुम एज़ मार्केटिंग की फील्ड के अंदर रह के तुमने बड़ा माशाल्लाह काम किया है और उसी पे तुम यहाँ आते रहे, माशाल्लाह तुमने यहाँ भी एक्सपीरियंस लिया एंड आज तुम अमेरिका में हो। सबसे पहला तो जो मेरा इस टॉपिक से रिलेट पहला जो एक क्वेश्चन है एज़ इन्फॉर्मेशन के, क्या तुमने देखा कि जहाँ हमारे यहाँ हर बंदा इस ख्वाब में होता है कि यार किसी तरह हम बस निकल जाएँ, जो आज के हालात हैं, ठीक है? और जहाँ बात आए अमेरिका की, आई नो दैट के सर्कमस्टेंसेस अब वो नहीं रहे जो आज से कुछ सालों पहले थे, 20-25 साल पहले, अब आहिस्ता सब बहुत चेंज हुए। अभी क्या हालात हैं? क्या समझते हो कि आज तुम हो, पहले तो मैं तुम्हारी बात करूँगा, तुम्हें क्या फ़ील हुआ कि जब तुम पाकिस्तान से निकले और उसके बाद तुमने एक नई दुनिया देखी? क्या डिफरेंशिएशन महसूस कर रहे हो कि पाकिस्तान और यहाँ की लाइफ़ में फ़र्क क्या है? सबसे पहला तो कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जानना चाहूँगा। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बहुत ओपन आंसर करूंगा ना तो वो नए लोगों के लिए शायद सही नहीं होगा, तो इसको हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से मैं आंसर करता हूँ इस बात का। हुँ, हुँ। मैंने कहीं एक वीडियो सुनी थी कि अमेरिका आके ना वो अमेरिका नहीं मिला जो हमने वीडियो मतलब हमेशा मूवीज में देखा। मतलब अमेरिका इज लाइक घर, जॉब या बिजनेस, ठीक है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। आपके पास स्कोप है बहुत, आप नई नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो either in your own field or either in your different field. Right now जो मैं अभी कर रहा हूँ वो entirely different काम है, ठीक है। जो मैं करता आया हूँ उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। So still यही है कि चीजें चल रही हैं, ठीक है। लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है, चीजें प्लान आउट कर रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चलूँ कि इस वक़्त जो रमीज़ हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, अपने काम पे हैं और उधर मैंने इनको जो है वो डायरेक्टली जो है वो अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है और ये बिल्कुल रियलिटी एक है कि बाहर की दुनिया में इंसान सब चीज़ें करेगा लेकिन काम नहीं छोड़ेगा भाई, काम लाज़मी है एट एनी केस। तो ये भी एक बात है कि ऑन ड्यूटी जो है वो रमीज़ को हमने अपने इस व्हाट्सएप बैठक में लिया है और वो काम भी कर रहे हैं और जहाँ वो फ्री हैं तो दे कैन ईज़िली do it everything और he can easily give the time. तो रमीज़, एक चीज़ क्या इस बात से इत्तेफ़ाक करते हो कि पाकिस्तान के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारी जो सोच होती है वो कुछ और होती है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं पाकिस्तान को छोड़कर तो वहाँ से जिधर हमारी सोच ख़त्म होती है पाकिस्तान में, वो वहाँ से इस दुनिया की सोच का आगाज़ होता है। तो इस बात से कितना समझते हो कि आज तुम खुद अपने आँखों से देख रहे हो वहाँ पे फ़िज़िकली क्या हालात है, क्या चीज़ें हैं? तो ये है वाक़ई मैटर कि जो हम सोच रहे होते हैं पाकिस्तान में उससे बिल्कुल डिफरेंट हमें वहाँ चीज़ें मिलती हैं, ये बाहर की दुनिया में, ख़ासकर वेस्टर्न दुनिया के अंदर। यार एग्जैक्टली मैं 200% एग्री करूंगा, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हो ना तो आप ये सोचते हो यार मैं अब जा रहा हूँ, मूव हो रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं तो जाके छतें पाड़ दूंगा वहां पे। और जब आप ऑन ग्राउंड इस दुनिया के अंदर आते हो तो चीजें इंटायरली डिफरेंट होती है। इवन जो प्लान्स आप लेकर आते हो उसको आपको इम्प्लीमेंट करने में ही, मतलब ये नहीं कहूंगा कि 2-3 महीने लग जाते हैं, मेरे ख्याल में कोई मल्टीपल ईयर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं उस चीज को शुरू करने के लिए। उसका रीजन ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ लोगों से मिलते हैं, तो उनकी एक मेंटालिटी ना बहुत डिफरेंट हो चुकी होती है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान आते हैं ना तो उनका वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर वो इंटायरली डिफरेंट होता है। तो जब यहाँ आप आते हो और आप उनके साथ गेट टुगेदर करते हो, चीजें करते हो,
तो वो आपको एक इंटायरली मतलब ऐसा लगता है कि कोई मैं एक ऐसे आदमी से मिल रहा हूँ कि जिससे शायद पहले कभी मिला ही नहीं। मतलब हुँ, आप उसको डिस्करेज का नाम भी दे सकते हो, आप डीमोटिवेट मोटिवेशन का नाम भी दे सकते हो। हुँ, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हो कि हाँ यार इसने मतलब मुझे सपोर्ट किया या एटलीस्ट मेरे प्लान्स को सुना बैठ क्योंकि मेरा एक और एक्सपीरियंस है थला, वो ये कि जब आप एज अ टूरिस्ट किसी कंट्री में जाते हो ना, हुँ, हुँ। तो वो इंटायरली डिफरेंट होता है। ठीक है, एग्ज़ैक्टली क्योंकि वहां पर हाँ। दिस आई वांटेड टू आस्क एज़ वेल बिल्कुल तुमने सही बात कर दी है। मैं भी ये कह पूछना चाहता था तुमसे आगे या यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो आपका ना उस वक्त माइंडसेट डिफरेंट होता है। चीजें आपको उस वक्त बहुत आसान लग रही होती हैं क्योंकि आप उसी ग्राउंड रियलिटी पे चल रहे होते हो कि यार मैं तो इतना घुमा हुआ हूँ, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज गया हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा तो चीजें वैसी होंगी। हुँ, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी मैं शायद कहता हूँ कि बहुत ही डिफरेंट नहीं है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, सही। मतलब इस 5 महीने में बहुत सारे टाइम ऐसे आए जब मैंने सोचा कि यार वापस चलते हैं। ओके। होल्ड कर भाई, हुँ, 49 एंड 43। $20, थैंक यू। मैं जो दुनिया छोड़ के आया हूँ, तो वो तुम्हें पता ही है मेरा लाइफ स्टाइल क्या था, कैसा था वहाँ पाकिस्तान में। हुँ, ठीक है, और उसके बाद आके चीजों पे मैंने हर चीज पे जो कम्प्रोमाइज किया है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी। मतलब लेकिन ये कि सही है, मैं यूज टू होता जा रहा हूँ उस चीज को लेके, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं मेरी फैमिली माशाल्लाह से भरा घर, और फिर हुँ, मेरा सोशल सर्कल हुँ, जितना बड़ा था, हुँ। और मतलब यहाँ आके मैं देखता हूँ तो मतलब बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, बहुत कम है। लेकिन वही वाली बात है कि तुम भी यूरोप में रह रहे हो, जर्मनी में, तो यहाँ ऐसा लगता है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है यहाँ दोस्तों से मिलने के लिए ना। ये एक्चुअली क्या है कि क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने एक डिकेड यहाँ गुज़ार दिया है, मोर देन 1 डिकेड यू हैव बीन हियर नाउ। तो मैं भी ये बात को समझ सकता हूँ। असल में होता क्या है कि बिल्कुल तुमने सही कहा कि जो लाइफ़स्टाइल हम पाकिस्तान में रखते हैं, क्योंकि सच्ची बात है कि वो अपनी कंट्री है, अपनी ज़बान, अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, हर चीज़ हम ईज़िली फील फ्री टू जस्ट लिव देयर। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आपका लेवल पाकिस्तान में ऊँचा हो या नीचा हो या दरमियाना हो। लेकिन ये बात सच है कि बाहर आने के बाद ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेज़ हर एक को करने पड़ते हैं और हर बंदा एक सेम पेज पे हमारे जैसा आके खड़ा हो जाता है। चाहे पाकिस्तान में कोई अमीर हो, गरीब हो, व्हाटएवर जो भी हो। यहाँ पर क्योंकि हर एक को एक ही निगाह से देखा जाता है, सबके हुकूक बराबर, सबकी चीज़ें, कोई ऐसा चक्कर नहीं यार है। मैंने एक चीज ना बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी है यहाँ पे, जब आप डिसाइड करते हो ना यार आई हैव टू मूव इन दिस कंट्री दैट कंट्री वॉट एवर, हुँ, तो अल्लाह आपको, मतलब मैं देखा अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दे देता है कि आप चीजों पे हुँ, ना सेक्रीफाइस कंप्रोमाइज सब करना सीख जाते हो। हुँ, मतलब मैं ये सोचता था कि यार मेरा ईगो बहुत ही ज्यादा है जब मैं पाकिस्तान में था, हुँ, और यहाँ आके मैं देखता हूँ मेरा ईगो बिल्कुल जीरो हो गया है। हुँ। मतलब या तो मुझे, मैं यूज टू होता जा रहा हूँ, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गया हूँ, तो मतलब ये एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी है। और जो काम मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि यार मैं करूंगा, मतलब मैं ये करूंगा, अल्लाह ने मतलब इतनी हिम्मत दी है कि हम यहाँ पे सब कर रहे हैं। इवन तुम भी, अब तुम्हें तो खैर बहुत टाइम हो गया, और मेरी भी एक नई दुनिया शुरू हुई है। ठीक है, मैं यही इस माइंड सेट के साथ हूँ कि यार यही मेरा घर है। बिल्कुल बात तो यही आती है कि वो जो मोटिवेशन होती है ना कि एक जैसे हम्म, तुमने कहा कि अल्लाह ताला खुद ताकत देता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि हम्म, हम अपनी जब सब कश्तियाँ जलाने का सोच के फिर यहाँ आते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आती है जो भी होगा हमने करना है। तो उसी सेंस से फिर हम बहुत से सैक्रिफाइस बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो ये है कि यूरोप का जो एक एटमॉस्फेयर है ना वो टोटली डिफरेंट है, ये तुमने देखा भी है। लेकिन ये जो इंग्लिश हम्म, कंट्रीज़ हैं, तुम यूके भी गए थे और हम साथ ही थे वहाँ पर और इसी तरह फिर आज तुम अमेरिका में हो, तो ये इंग्लिश कंट्रियों का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। एक जो ग्राउंड ऑफ रियलिटी है, जो ग्रास रूट है इन सबका, वो तो एक ही है कि लॉ है, उस लॉ को आपने एक्सेप्ट करना है, हम्म, उसी के साथ चलना है। हम्म, कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी जो है वो इनके हाथ में है कि आपको हर चीज़ को जो है ना बड़े फूँक-फूँक के रखना है। लेटर बॉक्स हो गया या ड्राइविंग के हवाले से चीज़ें हो गई, फाइन्स हो गए, एवरीथिंग। हम्म, यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि पाकिस्तान में हम एक अलग टाइप की लाइफ़ गुज़ारते हैं ना, यहाँ आके हमें बँधना पड़ता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत अफ़ेक्ट करती हैं? क्या ये चीज़ें शुरू की अफ़ेक्ट करती हैं या आने वाले सालों में जितने पुराने हो जाओ तब भी आपको ये अफ़ेक्ट करती हैं और आपको फ़ील तो होता है कि यार थोड़ा-सा हम एक
किसी कैद में आ गए। तुम इस बात से इत्तेफाक करोगे? तुम्हारे ऑफ कोर्स। एक वर्ड से बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि ये वो एक मीठी जेल है कि जो इसके अंदर आ गया ना वो कभी वापस नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी पॉइंट ये है कि जब हम यहाँ नहीं आए थे तो हम पाकिस्तान में मतलब एक लाविश लाइफ स्टाइल था मेरा। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं वापस जाके क्या करूँगा। ठीक है, और मतलब अगर इसको मैं बहुत ही एक डिफरेंट सिनेरियो में देखूं तो मेरे पास आज भी बहुत कुछ है करने के लिए वहाँ। हाँ, लेकिन मैं इसको इस सिनेरियो से देखता हूँ कि यार बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। तो वहाँ पे जो हमारे सेफ्टी के सारे इश्यूज हैं और डिफरेंट इश्यूज हैं, तो या तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है मेरा कि यार आप इतनी एक पैसिफिक इनकम जनरेट कर लो कि आपको 3-4 मिलियन एवरी मंथ आ रहा हो तो आप मूव कर जाओ पाकिस्तान, क्योंकि फिर तो उससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं रहने। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको एक पैसिफिक इनकम आपको पता है कि यार मुझे तो ये आ रही है तो मैं मूव कर। इस बात से कितना इत्तेफाक करोगे कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं और आज तुम बाहर हो या हम बाहर हैं, क्या पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये सोच ठीक है कि यार ये तो बाहर रह रहा है, इसके लिए क्या मसला है, करेंसी डबल है, जब बोले पैसा भेज दे, एज फैमिली और एक्सेप्ट फैमिली, दोस्त यार या दूसरे और कोई, वो जो ये एक तासुर रखते हैं कि यार ये तो बाहर है, इसके लिए क्या मसला है, ये तो भेज दे। तो इस बात को तुम्हारे पास भी, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस बाहर का हो गया, लेकिन फिर भी 5 महीने भी बहुत होते हैं, 6 महीने भी बहुत यार मैंने ऑब्जर्व करी है तो ये क्या बात बिल्कुल 100% सही है। एक तो ये गूगल कैलकुलेटर जो है ना वो आधी दुनिया के पास आ गया। ठीक है, वो कहते हैं यार बंदा तो अमेरिका में, अरे भाई अमेरिका में है लेकिन जितना तुम शायद हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना शायद हम 2 दिन 3 दिन शायद हम काम करते हैं, और वहां काम करना और यहाँ काम करना भाई बहुत फर्क है। मतलब इवन आप पाकिस्तान में मतलब जितनी विदेशी कंट्रीज अगर आप वहां पर होते हो, आपके पास प्यून होता है, आपके पास स्वीपर होता है, आपके पास ड्राइवर होता है, तो भाई यहाँ पर स्वीपर भी हम ही है, हम प्यून भी हम ही है यहाँ पर। ठीक है, ड्राइवर और शेफ भी हम ही है, ड्राइवर भी हम खुद ही है। सब चीजों के सवाल के जवाब खुद ही देने, सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी है। वन मैन आर्मी है, वन वुमेन आर्मी। मतलब आप ऐसी दुनिया से बाहर आ गए हो जिसमें आप किसी को ब्लेम कर सकते हो कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अब आप उस दुनिया में नहीं। तो ये हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालांकि अब सिस्टमाइज टाइम हो गया, हर बंदा बाहर की अवेयरनेस भी रखता है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी वो जो एक करेंसी लेवल आता है कि यार डबल करेंसी है, इसके लिए क्या मसला। अभी रिसेंटली मैं अगर अपनी बात छोटी सी करूं तो मुझे भी कुछ ऐसे हैं जान पहचान वाले जो अक्सर ये तंज कर देते हैं यार तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, लेकिन मसला ये बॉस कि बात ये कि उनके लिए तो ये 50 यूरो 100 यूरो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये हम यहाँ की कदर जान सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारे यहाँ डॉलर में होगी। क्योंकि वाकई में काम करना बाहर की दुनिया में आसान नहीं है, आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, आपकी सोचों को इतना ज्यादा स्टक कर देता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है, आप फील फ्री टू अपनी लाइफ गुजारते हो। हाँ महंगाई है, हालात खराब है, लेकिन यहाँ के हिसाब के लेवल का कंपैरिजन है ही नहीं वहां पर। यार देखो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एज यू नो, जब मैं यूरोप आता था या यूके हम लोगों ने साथ ट्रैवल किया तो तुमने देखा कि हमारा जो है ना वो स्पेंड करने का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता था। ठीक है, मुझे उस वक्त करेंसी की वैल्यू का अंदाजा नहीं था, मतलब अहमियत कह लो कि उसका मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि हम माइंडसेट के साथ आते थे कि यार हमारा बिजनेस ट्रिप है प्लस हमारा जो है वो वेकेशन है, तो हम उस हिसाब से स्पेंड करते थे। अब यहाँ आने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो करेंसी की कदर आई है ना, राइट नाउ सिचुएशन ये हो गई है कि आज मुझसे कोई कहे ना कि यार अभी वो मुझे जरा $1000 दे दो, तो मेरा सुन के ही दम निकल जाता है। मतलब ये अभी पिछले 2-3 दिन में हुआ है मेरे साथ। वो इस वजह से नहीं कि मैं मतलब देना नहीं चाहता, वो इस वजह से कि यार यहाँ इनकम ही इतनी लिमिटेड है कि आप अगर किसी को $1000 दे दोगे, मतलब फिलहाल कि ठीक है आपने दे दिए और आपको पता है कि ये मुझे मिल भी जाएंगे, लेकिन आप वो मंथ कैसे सरवाइव करोगे। मैं रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है, मुझे अपने खाने का एक्सपेंस भी निकालना है, मुझे अपनी कार का एक्सपेंस भी निकालना है,
ठीक है, मेरी इंश्योरेंस भी डबल है गाड़ी की, मतलब मेरी हर चीज डबल है इसमें, बिल्कुल, ठीक है इवन। बहुत सारी चीज़ें मैटर हाँ करती हैं। खाली यहाँ पर एक तो टैक्सेस आपको मारते हैं, दूसरा एक चीज़ बिल्कुल। नहीं है, यहाँ पर मैं भी कहता हूँ कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है? वो आप ले तो लेते हो, आप गाड़ी भी ले लोगे, घर लेना ईज़ी नहीं है, लेकिन चलो एक टाइम में आप कोई प्लानिंग से चलो तो घर भी ले लोगे। और आप अपने घूमने-फिरने का, जाने-आने का ये भी आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको कितनी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी कि अगर एक गाड़ी लेते हो तो उसका आपको रोड टैक्स भी देना है, आपको इंश्योरेंस भी देनी है, आपको अगर उसको फाइनेंस पे लिए तो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट के साथ उसके दूसरे जो एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं वो भी देने हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। उसमें अगर आपके साथ फैमिली वहाँ पर है तो फैमिली को भी आपने जो है लुक आफ्टर करना है। ठीक है कि कहीं न कहीं बेनिफिशियरी लेवल होता है कि जो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी आपको ले देते हैं तो वो दूसरी तरीके से वापस भी लेना जानते हैं। वहाँ से आप फँसते हो। तो ये एक भाई इश्यू नहीं आपके है यहाँ मेरे पर। बैक पे कोई ऐसी सपोर्ट भी नहीं है जो ये कहे कि हाँ मैं हूँ तू कर। सही बात तो है। ये वाला जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में ना। सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये बात सच है कि तुम अभी आए हो, तुम्हारे पास भी कोई ऐसे हम्म, रिसोर्स नहीं है कि जिससे तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें खुद करना है। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। इसी हम्म, तरह बैक इन द हम्म, ईयर्स व्हेन आई केम हियर तो लॉट ऑफ द चैलेंजेस फॉर मी एज़ वेल। यहाँ तो ज़बान का बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट थी हम्म, कि इफ यू लिव हियर तो यू हैव टू लर्न आवर ओन लैंग्वेज। वो एक अलग चैलेंज था। हम्म, काम नहीं मिलता था, बहुत सी चीज़ें थी। तुम्हारे साथ अभी क्या है कि ठीक है लैंग्वेज तो हो जाएगी, लेकिन अभी हालात वो नहीं है। अभी दूसरे चैलेंजेस दरपेश हैं। तो कहने का मकसद है कि बाहर की लाइफ जो लोग समझते हैं कि बहुत ईज़ी है, वैसे तो अब नहीं समझते। लेकिन इसी हम्म, एक छोटे से प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं भी यही कहूँगा एज़ अ होस्ट, तुम भी एज़ अ गेस्ट ये बात करोगे, हम इस पे सेम पेज पे इत्तेफ़ाक करेंगे कि बाहर की लाइफ ईज़ी नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात वाक़ई अच्छे हों, वहाँ पे हमें कोई इश्यू ना हो, तो मैं तो ये आज बोलता हूँ आफ्टर द 1 डिकेड कि यार पाकिस्तान बेस्ट है रहने के लिए। यहाँ आओ, घूमो-फिरो, अय्याशी करो, अपने सेटअप बनाओ, वापस जाओ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि आपको फिर यहाँ देना पड़ता है मुँह, क्योंकि अब आपको रहना है। फिर वन्स योर फैमिली एज़ वेल इज़ हियर, तो फिर आप क्या कर सकते हम्म, हो? नो एनी काइंड ऑफ रीज़न टू जस्ट गो बैक देयर। हाँ, बिल्कुल आप राब्ता रखो, लेकिन वही बात है, तुम भी ये बात से इत्तेफ़ाक करोगे कि ईज़ी लाइफ़ नहीं है, चैलेंजेस बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो कुछ चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में अगर नहीं है, यहाँ हैं, जभी हम शायद यहाँ अभी भी रह रहे हैं। लेकिन आसान लाइफ़ नहीं है, जो बात है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ कि एक छोटा सा इशू कोई भी हो जाए तो हम तो मतलब आपने भी पाकिस्तान इतनी जिंदगी गुजारी है, आपने किसी एक को भी इन्फॉर्म कर दिया कि यार ये सीन है, तो आपके घर के बाहर मेला लग जाता था आपके दोस्तों का कि हाँ भाई क्या सीन है। लेकिन यहाँ की लाइफ ये है कि जो करना है आपने खुद करना है। आप बीमार हो, आप मर जाओ, कोई आपसे नहीं पूछे। हुँ। नहीं, ये बात सच है बिल्कुल क्योंकि नए आने वाले बंदे के लिए ना वो एक ऐसी डेड लाइफ़ होती है कि यार मतलब किस तरह से बात करें, किस तरह करें, लोग इतना अपना टाइम कैश कराते हैं अच्छा उसपे, मैं इतनी अच्छा एम्बैरेसमेंट एक फ़ील और मजे कराते की हैं। बात बताऊं मैं ना, एक मजे की बात बताऊं मैं। अच्छा तुम्हारा मेरा रिलेशन तो खैर एक इंटायरली बहुत ही एक अलग लेवल का है, हुँ, ठीक है। लेकिन उसमें भी कभी अगर हम वैसे एक बात करें कि कभी, मुझे भी पता है पाकिस्तान से मतलब तुम्हारा गए हुए एक जमाना हो गया, या अगर तुमने मुझे मतलब ये कहा कि यार हम ये पकड़ ले, ये पकड़ ले, ये लेके आ जाना लगेज में डाल के ना, तो मेरी की तरफ से कभी ना नहीं हुई होगी हुँ, मेरे हुँ, ख्याल में, हुँ। मुझे नहीं या लगता, या ठीक है। या यार ऑनेस्टली स्पीकिंग तला, मैंने यहाँ लोगों को कहा कि यार मुझे ये एलर्जी है और मुझे वापस शुरू हो गई यहाँ पे एलर्जी, और मतलब उसकी मैंने पिक्चर्स भी भेजी। मैंने कहा यार मुझे प्लीज ये तुम्हारी फैमिली से आ रहे हैं और मुझे ये मेडिसिन मंगा दो, और मतलब उसके मतलब एज अ गुड जेस्टर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिलवा दूंगा, विद इन 10 मिनट्स तुम्हारी इमिग्रेशन क्लियर करा दूंगा। इवन आप चाहो तो खुद ये मेडिसिन बाय कर लो ताकि कोई और दूसरा सेकंड थॉट ना आए आपके माइंड में ना, हुँ, और मुझसे यहाँ पैसे ले लो, इवन मेरी ये मेडिसिन लाने के पैसे दे दो, मुझसे ले लो कि 1 केजी 2 केजी जो भी है वॉट एवर ले लो। यार इवन 2 लोग किसी का सामान लेके नहीं आते। मैं जब अमेरिका आया तो अपने एक दोस्त का पूरा कोई 25 केजी का लगेज लेके आया उसको। हुँ। मतलब मैं इतना शॉक इस चीज को लेके
कि मेरे लिए इतना कोई बैड एक्सपीरियंस, और मतलब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं मतलब क्यों किसी का सामान मतलब लेकर आया, या कोई इतना भी नहीं कर सकता कि आपकी मेडिसिन ला दे। मतलब आपके दूसरा स्टेप तो छोड़ो, आपकी मेडिसिन ला के नहीं देता। अब भाई क्या प्रॉब्लम है भाई, एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होगा, अरे भाई मैं भी इतनी मेडिसिन लेके आया हूँ, दुनिया अपनी इतनी मेडिसिन लेके आती है, अगर 2 पत्ते मेरे भी ले आएगी तो कोई मसला नहीं यार। एयरपोर्ट पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो डस्टबिन में कर देंगे ना, उसको गार्बेज कर देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। असल में बात पता है क्या होती है? बात ये होती है कि एक मेडिसिन की बात तो अपनी जगह, ये तो बड़ी छोटी चीज़ थी जो ला सकते थे, लेकिन हाँ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो माहौल है ना, लोगों ने अपने आप को जान के अडॉप्ट कर लिया। एक गोरा अगर इस तरह रहे ना, वैसे वो गोरा नहीं रहता। ये तुम भी एक्सपीरियंस करोगे कि गोरे बहुत अच्छे हमसे रहते हम्म, हैं, ठीक है ना? बहुत लेकिन ज्यादा मसला बेहतर ये है। है कि जो हमारे अपने एथिक्स के लोग हैं ना, वो पता नहीं क्यों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम गोरे वाली लाइफ गुज़ार रहे हैं। हालाँकि गोरे के वो करीब-करीब भी क्या, दूर-दूर तक भी नहीं होते। लेकिन वो जो हाँ। हमारे यहाँ वाले लोगों की जो एक मेंटालिटी है ना, वो बड़ी अजीब-ओ-गरीब है कि वो समझते पता हम्म, नहीं क्या है। और ये बातें मैंने भी नोट की हैं कि काफ़ी लोगों ने मुझे शेयर किया कि उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। हालाँकि वही बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफ़ाक करूँगा कि यहाँ के माहौल के हिसाब से ना, हमारे वाले ख़ासकर एशियन जो हैं या दूसरे थोड़े किसी और हम्म। कल्चर के लोग हैं, वो अपने आप को प्रिटेंड बहुत करते हैं कि यार हम मतलब अकेली लाइफ़ और ये और वो। हालाँकि हम लोग वो नहीं है। ये बाकी चल मेडिसिन तो छोड़, मैंने कहा यार मेरी 2-3 बुक्स लेके आनी है। बुक्स मतलब बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे $60 $80 की बुक मिल रही थी, मैंने कहा यार पाकिस्तान में 1500-1500 की है, वहां से मंगवा लेता हूँ यार, बुक्स नहीं लाके दी। नहीं ये होता है। असल में जज़्बात देखो, ये कौम तो मैं बोलता हूँ, ये जो गोरी कौम है ना, ये जज़्बात से तो दूर है। इनके अंदर वो वाले जज़्बात नहीं जो हमारे अंदर है। हम बहुत सी चीज़ों में हम्म, गलत भी चले जाते हैं, एग्रेशन भी फ़ील करते हैं, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनमें बनावट नहीं है, जो ये सिंपल है वो है, ठीक है ना? लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि अब मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स की, हम सबकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है पिछले 20 प्लस ईयर से, तो अब गोरा भी कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा अब मैनिपुलेट हो गया है। बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं, जब भी मैं भी इसको कहता हूँ कि ये एक बहुत अजीब किस्म की दुनिया हो गई है। क्योंकि देख बात वही आती है कि तूने भी नोट किया है, मिक्स कल्चर गैदरिंग है अब इस दुनिया में। अब खाली आपको उस मुल्क का हम्म, ही बाशिंदा नहीं मिलेगा जिधर आप रह रहे हो। वहाँ पर आपको हर तरह के मिलेंगे, बल्कि ज़्यादातर दूसरे ही मुल्क के मिलेंगे। कलर एथिक्स जो है उससे तो ठीक है, वो गोरा है, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी और मुल्क से ताल्लुक रखता है। तो इसी वजह से हम जो बाहर रहते हैं ना, हम एक मुल्क के लोगों से नहीं मिलते रोज़, हम मिक्स कल्चर गैदरिंग से मिलते हैं। हर बंदे का अपना माइंड होता है, हर बंदे की ट्रेडिशन, कल्चर, ज़बान, कलर, हर चीज़ डिफरेंट है, तो हम उनके साथ मिलकर एक्सपीरियंस रखते हैं लोगों का। पाकिस्तान तो एक ही क्राइटेरिया में चल रहा है ना, तो जो होगा वो अपना ही है। हम्म, इतने कोई अलग-अलग मुल्क के लोग वहाँ नहीं रहते। ये तो इसलिए हम लोगों की फिर सोचें या हम लोगों का जो माइंडसेट है वो डिफरेंट हो जाता है और हम कुछ और सोचते हैं। अब उनमें भी लोगों की छाँटी है। कुछ हमारे जैसे डाउन टू अर्थ और मलंग रहते हैं। कुछ अपने आप को यहाँ के हम्म। माहौल में ऐसा बना लेते हैं कि वो समझते हैं कि भई अब तो हमारा लेवल ही इतना ऊपर है कि हम किसी को खातिर में ना लाएँ। ये चीज़ गलत है। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना हर किसी के लिए अवेलेबल है हर वक्त ना, या जब दिस दिल इज़ चाहे आल्सो अ कॉल कर लो। प्रॉब्लम, अ बिग मिस्टेक एक्चुअली। ठीक है, ये हाँ, ये हमारा शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात। बातें तो बहुत है रमीज़, इसमें कोई शक नहीं कि बातें करने बैठे तो बातें ही करें, लेकिन हम्म, चूँकि यू आर ऑन द ऑल्सो एट वर्क, तो मैं तुम्हारा भी ज़्यादा टाइम नहीं मज़ीद लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, और हमने जो बातें की हैं इसका सीक्वल दोबारा बनाएँगे। आखिर में एक छोटी-सी बात तुमसे पूछना चाहूँगा कि क्या मैसेज दोगे जो लोग बाहर आते हैं, वो किस तरह से अपने आगे के प्लान को करें कि इफ समवन वांट टू कम अब्रॉड, अब इन दिनों में, और अमेरिका की बात करें या किसी, तो तुम क्या उनको सजेस्ट करोगे कि भाईजान ये चीज़ों का ख़्याल रखें, बाकी किसी को रोग नहीं है, जिसका नसीब है बिल्कुल है। क्या बोलोगे? यार मैं बस एक बात सबको कहूंगा कि अपनी रिसर्च पूरी करनी है। उसका हुँ, रीजन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉर द टाइमिंग आपको चीजें सही बता रहे होते हैं, लेकिन वो आफ्टर 6 मंथ ना आपको लगता है कि यार ये तो उसने गलत बताई थी। तो आप ना किसी की बात सुने बगैर जो है ना, आप अपना पूरा रिसर्च, अपना होमवर्क करके पूरा आए। चलो ख़्याल रखो अपना, और थैंक यू सो मच अगेन कि तुमने टाइम दिया, और ये पॉडकास्ट जो है चलो। बड़ा अच्छा उस टॉपिक पे जो हमने प्लान किया था उसी पे रहा। इंशाल्लाह ये आपको ईद के दिनों में सुनने को मिलेगा रमीज़ साहब, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, चलो। और मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल को जो अभी मैंने लॉन्च किया प्रॉपर्ली, तला टॉकीज़ के नाम से, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू यार, चलो अपना ख़्याल रखो। ठीक है, चलो ओके हो जी, गया मेरी अल्लाह जान, हाफ़िज़। चलो ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।